बीते दिन हिमाचल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। एक और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर जासूसी के आरोप लगाए तो वहीं मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन था और पिछले 3 दिन से लगातार कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर रहा है सत्ता पक्ष पर। ऐसे में सदन के भीतर आज भी गतिरोध जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। क्या है मुद्दे और जिस पर ज्यादा बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ जनता टीवी के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। जयराम जी, आज के मुद्दों को अगर देखा जाए, जनता की समस्या को लेकर जो है वो बात होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि सिर्फ अखबार की सुर्खियां मीडिया में बने रहने के लिए विपक्ष इस तरह की बातें करता है जिनका कोई आधार नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, सत्ता पक्ष के हिसाब से विपक्ष नहीं चलेगा और जो भी बात हमने कही है वो जनता के पक्ष की ही बातें हमने उठाई हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि जब प्रश्नकाल के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलेज के लिए, जिसके लिए हमने 205 बीघा जमीन दे रखी है, 10 करोड़ रुपए बजट दे रखा है हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए, और उसका शिलान्यास मैंने करके रखा है और उसका काम शुरू नहीं कर रहे हैं। और जब जनता की ओर से बार बार इस प्रश्न को उठाने के लिए मुझसे आग्रह किया था, अन्यथा विपक्ष के नेता के नाते में जनरली प्रश्न करता नहीं था, कम करता हूँ, लेकिन आग्रह इस बात के लिए था कि इसको विधानसभा में उठाइए, क्योंकि उस हॉर्टिकल्चर कॉलेज के सारे लगभग जो अध्यापक थे सारे बदल दिए हैं और बच्चों से माइग्रेशन के लिए कहा जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि ये कॉलेज बंद होगा, बंद नहीं होगा तो इसको शिफ्ट करेंगे। तो मैंने इसलिए पूछा और जब इसका जवाब मांगा तो आप हैरान होंगे कि हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कहते हैं कि आप पैसों का इंतजाम करिए। सरकार में वो लोग हैं और मुझसे कहा कि 300 करोड़ रुपए पैसे का इंतजाम करिए। फिर मेरे कहने लगे कि आपके क्षेत्र में जो है वो कमांड ऑफिस बिल्डिंग्स बनी है जिस पे करोड़ रुपए खर्च हुआ है, आपके वहां पर हेलीपैड बने, वहां पर जो है रेस्ट हाउस बने, क्या वो ये सारी चीजें विकास का हिस्सा नहीं है, काम का हिस्सा नहीं है? और जो प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी से चाहा हमने, मुख्यमंत्री ने भी जवाब उसमें ठीक तरह से नहीं दिया। वो भी यही कहने लगे कि आप पैसों का इंतजाम करिए। जब 10 करोड़ रुपए बजट का प्रोविजन करके हमने उसको फाउंडेशन स्टोन किया है तो काम शुरू होना चाहिए। टेंडर हुआ पड़ा है लेकिन उसको रोक रखा है और उसकी मंशा यह है कि बंद करना है। बंद नहीं करेंगे तो बदलेंगे। हालांकि आज कहने लगे कि हम नहीं बदलेंगे इसको, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मंशा उसके पीछे यही आती है। तो ये जो जनता का प्रश्न नहीं है क्या? इसके अलावा हमारे विधायकों ने जनप्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा के अध्यक्ष के उन टिप्पणियों पर ध्यान लाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने कहा कि 6 के मैंने जो सर कलम कर दिए हैं और 3 आरी के नीचे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तो अरबी भाषा का एक मुहावरा है, कहावत है और विपक्ष जो है बेवजह तूल दे रहा है। देखिए, ये मालूम नहीं कौन अरबी भाषा में, हिंदी भाषा में सर कलम करने का मतलब होता है सर धड़ से अलग करना। अगर आपको मिलेंगे जो अरबी भाषा में हमको समझा रहे हैं उनको हिंदी भाषा का ये अर्थ समझाना कि इसका मतलब ये होता है। सर कलम करने का मतलब ये होता है कि सर काट करके फेंकना, सर धड़ से अलग करना, इसको बोलते हैं। तो यही कहा उनने। हमने उनसे इतनी ही बात कही, हमारे सदस्य जिनके संदर्भ में ये टिप्पणी की थी उनने और सार्वजनिक कार्यक्रम में की थी विधानसभा अध्यक्ष ने, उनने इतनी बात की, अध्यक्ष महोदय आपने इस तरह की टिप्पणी की है जिसमें हम उम्मीद करते थे कि आप इस पर खेद व्यक्त करते हैं। हम भी विधायक हैं, आप भी विधायक हैं, अपने कुलीग्स के बारे में, अपने साथियों के बारे में ऐसे शब्दों का चयन उचित नहीं है। और जिस पर उनने कतई ना खेद व्यक्त करा और ना ही उनने इस बात के लिए तैयारी की कि भाई उनने कहा जो मैंने कहा है, जो मैंने किया है, मैंने सही किया है। मुख्यमंत्री भी यही बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यही बोलते हैं, जिसको मैं कह सकता हूं एक तरह का इनके जो है व्यवहार का एक बहुत बड़ा एक नमूना आपके सामने है। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। आप ऐसे अपने साथियों को इस प्रकार के सर कलम कर देंगे ऐसे शब्दों का?
और बोलते कुछ लोगों के, 3 लोगों के सर बोलते बोलते आरी के नीचे हैं, तड़प रहे हैं वो। तो ऐसे शब्दों का चयन करने से पहले उनको माफी मांगनी चाहिए। जहां बहुत बड़े बड़े नेता रहे, काफी बहस होती है आपस में, हमने देखा है। लेकिन मैं इस बात को मैं कहता हूं कि कहीं भी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल अपने साथी विधायकों के लिए नहीं किया गया, जिस प्रकार का अध्यक्ष महोदय ने किया और जिसका समर्थन मुख्यमंत्री ने किया। इसके अलावा और क्या था, इन बातों को लेकर के हमने विरोध किया। और ऊपर से जो प्रश्न मैंने पूछा था, मैंने कहा मुख्यमंत्री स्पष्ट करें, हमारी निवास जहां पर, सरकारी निवास जहां हम रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, वहां इस प्रकार से ड्रोन घूमता रहता है। वो ड्रोन किसका है, क्यों है, किस बात के लिए है? और मुख्यमंत्री उसमें भी गैर जिम्मेदाराना बात कहने की, हो सकता है सीबीआई का हो सकता है ईडी का हो, मैं जांच करूंगा, ये नहीं शब्द कहे उनने। और मैंने कहा कि इसके पीछे हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप पता करिए ना। उनने उसका कोई जवाब दिया। तो ऐसे जवाब जब ठीक नहीं मिलेंगे, उल्टे सीधे जवाब मिलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष सिर्फ ऐसे उल्टी सीधी बातों को सुनने के लिए तो नहीं है। आप फोन टैपिंग की भी बात कर रहे थे कि कॉल ट्रेस की, फोन डट के टैपिंग की उनने, विधायकों को कितना जलील किया है। 8-8 घंटे यहाँ पर पुलिस थाने में बिठा करके उनकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की, इसमें जो है वो उनसे ब्याज दर्ज करने के लिए यहाँ पर बिठा रहे हैं। हमारे आशीष शर्मा जो विधायक है हमारे हमीरपुर से, यहाँ शिमला में बालूगंज थाने में 4 घंटे बिठा के रखा, और उसके बाद जब वो चले गए, जब आधे रास्ते में पहुंच गए, फिर से फोन किया कि आप कहाँ पहुंचे, आप वापिस आइए और पूछना है आपसे। रास्ते से वापिस आना पड़ा उनको, और उसके बाद 4 घंटे और बिठाया। कितना जलील करेंगे, किस बात के लिए कर रहे हैं? तो इसलिए ये सारी चीज़ों को लेकर के सरकार आज है, ये कल नहीं होगी, ये मान करके चलना चाहिए उनको। इसलिए आज अगर हम मिल रहे हैं, कल भी कहीं मुलाकात होगी, इस बात को भी उनको समझना चाहिए। कह रहे हैं कि सरकार कल नहीं होगी, क्या क्यों, किस आधार पे आप? मैं इस आधार पर बोलता हूं कि सदा के लिए सरकार होती है क्या? सरकार आती है जाती है, हम भी सरकार में थे, आज नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मिशन लोटस आप चला रहे हैं, बार बार फेल हो जाता है। मिशन लोटस कतई नहीं चलाया और न चलाने की आवश्यकता है। अपने कर्मों से इनकी पार्टी की स्थिति ऐसी बनी, विधायक अपने आप बाहर निकले इनके, और जब विधायक वहां से निकल करके बाहर चले गए, तो उसके बाद वो हमारी पार्टी में आना चाहें तो हम राजनीतिक दल में काम करते हैं, वो उनका हमने स्वागत किया। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं जो बातें कह रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता है कि नियमों के हिसाब से सदन चलता है, तो इस तरह का गतिरोध जो बन गया है ये गलत तरीके से बनाया जा रहा है, और नियमों के अलग जाकर जो है ये इस तरह की बातें जो है वो। हम नियमों का सदैव पालन करते रहे हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नियमों के अनुरूप संचालन हो तो सही। पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है हाउस में अपना रेजोल्यूशन मूव करते हैं। अब रेजोल्यूशन में हम सहमत हैं नहीं सहमत हैं तो उसमें हमको बोलने का अधिकार है। सदन सिर्फ सत्ता दल नहीं होता है, सदन का मतलब होता है सत्ता और विपक्ष, सारा पूरा सदन, जितने 68 विधानसभा क्षेत्र किसको सदन बोलते हैं, तो सबको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। जब विधानसभा के अध्यक्ष से हमने आग्रह किया तो हमारी बात नहीं सुनी गई, और अंततः जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि मुझे मत सिखाइए, अब मेरी उम्र सीखने की नहीं है, ये वक्त है, वक्त बड़े बड़े को सिखाता है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, इतना एरोगेंस में नहीं रहना चाहिए किसी आदमी को, इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी बातों को लेकर के आगे बात होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि रवैया जो है वो सत्ता पक्ष का ठीक नहीं है। यही नहीं बल्कि जो स्पीकर हैं उनकी भी बात करने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है। अपने शब्दों के चयन जो है वो उनको सही तरीके से यहाँ पर करना चाहिए, और विपक्ष को दबाने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। जासूसी को लेकर भी अपनी बात जयराम ठाकुर जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनके घर ही नहीं बल्कि उनके फ़ोन भी टैप किए जा रहे हैं, और यही नहीं विपक्ष के तमाम विधायकों के, नेताओं के जो फ़ोन है वो यहाँ पर टैप किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार किस तरह से बदले की भावना से यहाँ पर काम किए जा रही है। और यही नहीं, जो विधायकों को लगातार परेशान किया जा रहा है, और अपने जो थाने बुलाकर जो है वो लगातार 6 से 8 घंटे की पूछताछ जो है बेवजह उनको परेशान किए जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या ये गतिरोध जारी रहता है या आने वाले समय में कोई बीच का रास्ता निकलता है और सदन सही तरीके से चलता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।